बाद तुम आस्ते वाले वरना मैं तो 100 किलोमीटर दूर से आया हूँ यहाँ पे। क्या यार इतने यार हिंदू है यार तुम सब लोग जाके। सही बात है, 70 कोई नहीं खड़ा रहेगा अभी। अब्दुल्ला खान, पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो में कोई और जातिकरण नहीं मिलता है एम्प्लॉय के लिए। हमें तो किसी भी हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। आज आपको दिखाऊंगा कैसे मध्य प्रदेश के अंदर सड़क पर उतरती है करनी सेना। आरोप यह कि उनके ऊपर मस्जिद से पत्थर बरसाए गए। मसला तो आप जानते हैं, जहां पर यह सारी स्थिति हो तो क्या होगा। लेकिन खास बात इसमें यह देखने को मिली कि करनी सेना ने न केवल वहां पर पत्थरबाजी की उल्टा मस्जिद पर, बल्कि पुलिस वाले, जी हां खाकी वाले भी इन करनी सेना के लोगों का साथ देते नजर आए। अब आप अंदाजा लगा लीजिए हालात क्या होंगे। जी हां, कहां की खबर है, क्या हुआ, तमाम चीजें आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ आज आपको यह भी दिखाता हूं कि अब हिंदू मुसलमान वाला खेल जो शुरू हुआ, कौन से साल से शुरू हुआ आप सब जानते हैं। सबसे ताकतें हैं भैया सत्ता में आई, वो अब कितना चरम पर बढ़ चुका है। अब तक ये बातें अलग अलग तरीके से चलती थी, अब खुल्लम खुल्ला रोड पर भी ये सारी बातें हो रही हैं अलग अलग तरीके से। महिलाएं पुरुष हर आदमी ऐसे टूट पड़ा है, खुल्लम खुल्ला धमकियां दी जा रही हैं। कहां पर दी जा रही हैं वो भी दिखाऊंगा, और क्या हो गया ऐसा थाईलैंड में जिसकी गूंज यहां तक सुनाई दे रही है वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से करते हैं। यहां देखिए यहां क्या हो रहा है, पहले सुनिए हुआ क्या। फिर देखिए, ये देखिए पत्थर फेंके, कौन फेंक रहा है, पुलिस वाले भी हैं इसमें। अब अंदाजा लगाइए तो पत्थरबाजी किस पर की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर की है, अस्टा जगह है, 21 तारीख की घटना है। पुलिस और करनी सेना के जो लोग हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी यानी मुस्लिम लोगों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। अलीपुर एरिया का मामला बताया रहा अस्टा का। कुछ करनी सेना के मेंबर कुछ गाड़ियों को रोकते हैं, यूरिनेटेड इन पब्लिक और लोकल रेजिडेंट ऑब्जेक्टेड विच लेड टू ए डिस्प्यूट। दावा यह किया जा रहा है कि दरअसल इस इलाके से होकर गुजर रहे थे करनी सेना के कार्यकर्ता, अचानक अपनी गाड़ी रोकते हैं और खुलेआम पेशाब करते हैं। जब इसका विरोध किया जाता है स्थानीय लोगों की तरफ से तो उत्पात शुरू होता है, विवाद शुरू होता है। फिर आपके सामने की तस्वीर है। पुलिस की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, लेकिन जब पुलिस ही पथराव करने पर उतर आए तो क्या ही कहा जाए। ये देखिए वीडियो, वही वाली वीडियो है लेकिन दोबारा देखिए। अब एक नितिन सिंह उन्होंने जो लिखा पहले सुनिए। राजपूतों का शांति दूतों को मुंह तोड़ जवाब। ओके चलिए ठीक है। इंदौर भोपाल हाईवे पर आष्टा में जन क्रांति यात्रा से लौट रहे करनी सेना की गाड़ियों पर मस्जिद से पत्थर फेंके गए। ये कैसे पता लगा कि ये जन क्रांति यात्रा से वहां से लौट रहे थे, ऐसा क्या करते हुए आ रहे थे जिससे पता लग जाए। राजपूतों ने सड़क पर चक्का जाम किया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, करनी सेना का पूरा सहयोग किया। ये खुद लिखते हैं, यानी सोचिए पुलिस ने कानून व्यवस्था की खुद धज्जियां उड़ाई है। मैं नहीं कह रहा हूं, उनके अपने लोग कह रहे हैं। यहां क्या हो रहा है जरा सुनिए ये भी। मारूंगा जिसके बाद तुम आस्ते वाले वरना मैं तो 100 किलोमीटर दूर से आया हूँ यहाँ पे। क्या यार इतने यार हिंदू है यार तुम सब लोग जाके। सही बात है, 70 25 से पत्थर बरसाए यार। अरे होगा उसका हिसाब भी और होगा। प्रशासन ने आंसू गैस के गोले छोड़े हिंदू को भगाने के लिए। 100 किलोमीटर दूर में तो मोहन बड़ीदा रहता हूँ यार, मैं साहब वहाँ से आ रहा हूँ मैं तो। और आ रहे अरे सब खड़ी है गाड़ी, अपनी और भी खड़ी है और लोग आ रहे हैं। अरे तो मैं चलूं, मैं मरूं पहले। अरे यार वो बात नहीं है, तुम बात तो समझो। तो हुआ क्या,
मध्य प्रदेश के शियोर में अष्टा में 21 दिसंबर को मैं 100 किलोमीटर दूर से आया हूं। ये मेंबर है करनी सेना का। वहाँ मौजूद लोगों ने, करनी सेना के मेंबर, वो मुसलमान की कम्युनिटी यानी मुस्लिम लोगों पर हमला करने के लिए पुलिस की मौजूदगी में लोगों को उकसा रहा है। ठीक है ना। ये भी निकल कर तस्वीर आई है। अब देखिए ये वाली तस्वीर, जरा यहाँ पर भी अलग तरह का तमाशा चल रहा है। ये खुल्लम खुल्ला हो रही है। तो क्या चाह रहा था तू मेरे साथ? ये देखो मेरा बस पैसेंजर हूँ मैं। तो यही खड़ा रहेगा अभी अब्दुल्ला खान। पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो में कोई और जाति धर्म नहीं मिलता है एम्प्लॉय के लिए। अब आप देख रहे हैं, तुमसे देश परेशान हो गया है अब्दुल और अब्दुल्ला से। अब्दुल कलाम से भी है मैडम है। अब आप सोचिए नफरत किस तरीके से कहां तक एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंच रही है। ये किस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल ये महिला कर रही है, इसकी मानसिकता क्या रहेगी अब आप अंदाजा लगाइए। जिस महिला ने खुल्लम खुल्ला धर्म के आधार पर चेक इन में कई चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, मैं खुद भी कहता हूं कि उन्हें इसे धर्म को तुरंत क्यों जोड़ देना चाहिए, क्योंकि धर्म को जोड़ने के बाद आपको फुटेज मिलती है, आपकी हरकतों पर पर्दा डाल दिया जाता है, आपको सहयोग कर किया जाने लगता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ये दौर पैदा किया गया है कि आप कितने बड़े उत्पाती क्यों ना हो, बस जय श्री राम के नारे लगा दीजिए, भगवा गमछा उड़ लीजिए, या फिर गलती से एक काम और कर दीजिए कि मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा बोल दीजिए, आसानी से आप बचकर निकल जाएंगे, भीड़ आपसे कोई कुछ कह ही ना पाए। ये हालात पैदा हो। आइए जरा एक और चीज सुनाता हूं, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। हमें तो किसी भी हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाड़ में जाए वो युवा और भाड़ में जाए वो पढ़े लिखे, हमें कोई मत। खैर अभी क्या है पूरा देखिए, इसमें ये समझने हो सकता है ये किसी को कोट कर रहे हो, होता ना कि हमें तो इन लोगों का ये है कि हमें तो अपनी सरकार बनाना है मुद्दे जनता के, तो ये क्लियर पता लगना। वैसे चित्रांश कॉस्मिक कमेंट्री इन्होंने लिख दिया है कि इन आतंकवादियों पर तुरंत एनआईए लगना चाहिए, इन्हें जेल में डाल देना चाहिए, तमाम चीज़ें। लेकिन चूंकि ये बयान ऐसा बड़ा आसानी से दे दिया जाए, ये वो बयान नहीं लग रहा कि माताएं बहनें भाड़ में जाए, ये शब्द नहीं हो सकते। ये ऐसा है कि जैसे शुरुआत कर देते ना कि इन लोगों का तो, इन नेताओं का तो ऐसा है कि मुद्दे भाड़ में जाएं, जनता भाड़ में जाए, हमें अपनी सरकार बनानी, वो वाला टाइप लग रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए यहाँ पर भी देखिए, ये बीजेपी की नेता है, ये देखो तो ये औरत है जो दृष्टिहीन लड़की से मारपीट कर रही है जबलपुर में। बीजेपी की उपजिलाध्यक्ष अंजू भार्गव हैं, और सोचिए ये नीति संस्कार ये तमाम बातें करेंगे कि दृष्टिहीन लड़की से ये हरकत हो रही है। खबर भी देखिए जरा, ये खबर भी निकल क्या गया। अभी जो मैंने कल वीडियो बनाई थी कि कतर के ऊपर की एक लड़का, हिंदू लड़का बोल रहा था कि मैं मस्जिद में लड़कियां नचवाएंगे, हम लड़कियां नचवाएंगे, वैसा बोल रहा था। एक अंधभक्त था वो जो इंडिया का था, तो उसको पता है, आज उसको मालूम पड़ा हुआ है कि उसको उसके ऊपर 53,000 रियाल और 10 साल की सजा। 53,000 रियाल बोले तो इंडिया का 13 लाख की 14 लाख रुपए कुछ बनता है, इतना उसके ऊपर जुर्माना लगा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो तकरीबन 53,000 रियाल ये IM हारून खान ने अभी बताया। एक हिंदू लड़का जो गल्फ में रहता है उसे अरेस्ट किया गया, इस्लामोफोबिक था, तो आखिरकार मक्का इज ए हिंदू टेम्पल, इस तरह की बातें, हिंदू विल टेक अरब वुमेन एज स्लेव्स, ऐसी ऐसी बातें कहता है। 53,000 रियाल का उस पर जुर्माना लगाया। और जाते जाते एक तस्वीर जरा देखते चलिए, बस ये देखिए। तो हुआ क्या है, इसमें दावा किया है थाईलैंड में बुलडोज कर दिया गया है। एक खाली एरिया था कंबोडिया में, वहाँ पर हनुमान
जी की मूर्ति लगी हुई थी। अब थाईलैंड भी हमें आगे दिखा रहा है। थाईलैंड सेना ने कंबोडिया के कब्जे वाले इलाके में भगवान हनुमान की मूर्ति को बुलडोजर से गिरा दिया। भारत सरकार को सनातन धर्म को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, ये अब अपील की जा रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।